मोअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो साबका MNA हैं और साबका ज़िला नाज़म रहे। इन्होंने अपने दौर में अरबों रुपए के प्रोजेक्ट गुजरखान में लाए, पूरी तहसील में लाए और आज भी इस मिशन पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लगता है कि ये नवाज शरीफ साहब जब फैसला करेंगे MNA का इलेक्शन लड़ना है, लगता है कुर्रा जो है वो ज़्यादातर चांसेस इनके भी हैं और भी इनके साथी हैं, चूँकि ये मिलजुल कर काम करते हैं। राजा साहब, आपने इतने तरक्याती काम किए और इस वक्त मैं कुछ खबरें सुन रहा था कि राजा परवेज अशरफ साहब के छोटे भाई राजा जावेद अशरफ साहब ने कुछ बातें की हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे तफसीली इंटरव्यू भी लेना चाहता हूं। कुछ एक आध मिनट का आपको बात जवाब देंगे? जी, मैं इंशाअल्लाह ताला जो गुजर खान की तामीर और तरक्की के हवाले से और जो इंतजामी मसाइल जो लोग फेस कर रहे हैं उस हवाले से मैं इंशाअल्लाह तफसीली आपसे बात करूंगा, बल्कि इंटरव्यू दूंगा। और आज चूंकि हमारी भी मीटिंग होने लगी है, मियां शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान हमने इलेक्ट करना है, तो अभी 5-10 मिनट बाद वो शुरू हो रही है। तो नेक्स्ट जो टाइम आप बताएंगे आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। थैंक यू राजा साहब। सामान्य नाजरीन, ये थे राजा जावेद इखलास साहब। इंशाल्लाह इनका आने वाले चंद घंटों बाद या इतवार तक जो है इनका जो इंटरव्यू करेंगे, तफसीली जवाब इनसे लेंगे, गुजर खान की सियासत पर बात करेंगे और जो कुछ इस वक्त गुजर खान में हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। हर आदमी को राइट है अपनी बात करने का, हर आदमी को सवाल करने का अपना हक है। जिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनकी तारीफ भी करनी चाहिए और जिन्होंने गुजर खान या तहसील के कुछ नहीं किया उनका वोट जो है आपके पास बेहतरीन हथियार है। अब वोट जल्द होने वाले हैं, इंशाल्लाह जल्दी ऐलान हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन में लगता है कि ऐलान हो जाएगा। और जब भी इलेक्शन में जो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जो आपको अच्छा उम्मीदवार लगता है उसको वोट दें और जो तहसील के लिए अच्छा काम करता है उसको वोट दें। लोगों की खिदमत को, लोगों के कामों को आपको याद रखना चाहिए। राजा जावेद अशरफ साहब ने भी इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की हैं। वो अवामी लीडर हैं, अवामी बातें करते हैं और खुल खुलाकर बातें करते हैं, लेकिन जो असली पॉइंट होता है तो राजा साहब जो है वो थोड़ा सा पता नहीं क्यों करनी कतरा जाते हैं। हालांकि वो अवामी आते हैं, खुलकर बात करते हैं, डरते भी नहीं है, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती कि जो सवाल होता है उससे करनी क्यों कतराते हैं।